आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक बार फिर से आगरा के जगनी रोड स्थित धनौली में बनने वाले सिविल एयरपोर्ट के निर्माण की सभी बाधाएं पूरी होने का दावा किया है। उनका कहना है कि पर्यटन विभाग के द्वारा उन्हें एनओसी प्राप्त हो गई है और इसके बाद में निर्माण कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन की बात भी किया। उन्होंने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में यह दावा भी किया है। उनका कहना है कि 12 साल के प्रयासों के बाद में यह पर्यावरण विभाग की एनओसी उन्हें मिल गई है। अब इसके बाद में आगरा में बनने वाले सिविल एयरपोर्ट की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज आगरा के विकास भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगरा में बनने वाले सिविल एयरपोर्ट की सभी बाधाएं दूर करने का दावा करते हुए आगरा में शीघ्र ही भूमि पूजन करने और सिविल एयरपोर्ट के बनने की बात कही है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो आगरा के ताजमहल को देखने मद्देनजर तो कब के आता है, इसके बाद अन्य जगह जाता है। लेकिन हवाई सुविधाएं न होने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी होती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है आपको कि मेरे निजी प्रयासों से जो आगरा में एक भी फ्लाइट नहीं थी या कभी कभी एक थी, दिल्ली आगरा खजुराहो 70 साल पहले से 60 साल पहले वो भी बंद हो जाती थी। आज आगरा जुड़ा है, आगरा भोपाल, आगरा लखनऊ, आगरा मुंबई, आगरा बेंगलुरु, आगरा अहमदाबाद और आगरा जयपुर। आज जिस विषय के लिए आपको याद किया है उसके होने के बाद मुझे लगता है कि विश्व के तमाम देशों से और भारत के विभिन्न शहरों से आगरा के लिए फ्लाइटों की संख्या उतनी ही हो जाएगी जितनी बड़े शहरों में होती है। ये रुकने का कारण ये था कि एयरफोर्स का हमारा हवाई अड्डा है। एयरफोर्स अपनी सुरक्षा मापदंडों से कभी समझौता नहीं करती है, तो यात्रियों को सैकड़ों टाइप की परेशानी हुआ करती थी, पैदल चलना होता था, तमाम तस्वीरें होती थी। तो एक अलग सिविल टर्मिनल अलग मांग होती थी। तो अब एयरफोर्स के किसी भी गेट से हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। जो धनौली मार्ग है वहाँ सिविल टर्मिनल बनेगा। इस विषय में एनवायरनमेंट की क्लियरेंस लगभग सभी बना कब तक लेंगे। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व इसका भूमि पूजन कर दिया जाएगा। और तो ये जल्दी बना लेते हैं, 5-6 महीने में बना लेंगे। और बनते ही मुझे लगता है देश की लगभग हर बड़े राज्य की राजधानी से तो एक फ्लाइट आएगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से, हैदराबाद, बेंगलुरु चली रही है, अहमदाबाद चली रही है, भोपाल चली रही है। लेकिन फिर गुवाहाटी की हमने मांग की है, हो सकता ना बने तब तक भी हम चला लें। मैंने डिमांड की है कि कैलकाटा के लिए, तो कलकत्ता बहुत लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से जाते हैं और गुवाहाटी इज द गेट पास ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मुझे जान के अचंभा हुआ कि शिलोंग में ताजमहल के बाद नंबर 2 पे पर्यटक पहुंचा है। तो शिलोंग में कोई हवाई अड्डा नहीं है, उसके लिए गुवाहाटी ही जाना पड़ता है। उड़ान योजना भी बहुत अच्छी चल रही है, इसमें काफ़ी सब्सिडी दी जा रही है। बरेली से फ्लाइट उड़ रही हैं, इलाहाबाद से उड़ रही हैं, यहाँ गोरखपुर से उड़ रही हैं, बनारस से तो फिर उड़ा ही करती थी, आगरा से उड़ रही हैं। तो ये बनने के बाद तो फिर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वर्षों से प्रतीक्षित जो मैं जब एमपी बना हूं तब तक जेवर स्वीकृत हो चुका था। इसलिए आगरा के लोग, तत्कालीन लोग जेवर की लड़ाई पे तो हार चुके हैं और जेवर इंटरनेशनल है। लेकिन फिर भी आगरा से हम लोगों के घरों से 2 घंटे में जेवर पहुंच जाते हैं। जेवर वहाँ भी होगा, लेकिन ये हवाई अड्डा काम करेगा तमाम शहरों से। एक जहाज तो रोज भर के आ ही सकता है ताजमहल देखने के लिए। आज मैं गतिमान से आ रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर तो मुझे लग रहा था हम 20-25 इंडियन केवल प्लेटफॉर्म पे थे। देन सारे एग्जीक्यूटिव 1-2, मेरे एग्जीक्यूटिव क्लास में तो 5 लोग इंडियन थे, पूरे फॉरनर्स थे।
दूसरे एग्जीक्यूटिव का और जितने भी चीज़ों सीट हुई 90% गतिमान और वंदे भारत और शताब्दी ये विदेशी पर्यटकों से तो इस सुविधा के बाद और भी लाभ होगा।